We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. And already I promised Yogi ji that before end of 24, we will make the infrastructure, the road infrastructure of the Uttar Pradesh equivalent to USA. इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं. There are only two things that are certain. Death यानी कि मृत्यु और दूसरा है टैक्स. इंडिया की मिडिल क्लास एक अजीब जगह पे खड़ी होती है. ना गरीब ना अमीर, ना सिस्टम से लड़ सकती है ना सिस्टम से बच सकती है. सर, इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा. महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा हुआ है. भूख प्यास को मात देते हुए, नींद को मात देते हुए लोग आधी रात से ही आईफोन 17 खरीदने के लिए लाइनों में लगे रहे. इतना महंगा फोन ले रहे हैं, उतने में तो कुछ और भी ले सकते हैं, SIP कर सकते हैं. वो सब क्यों नहीं कर रहे? हवाबाजी भी तो करनी जरूरी है. मिडिल क्लास इंडिया का सबसे हार्ड वर्किंग सेक्शन है. फिर भी जब बात अमीर बनने की आती है तो मैक्सिमम लोग यहीं अटक जाते हैं. सवाल ये नहीं है कि मिडिल क्लास मेहनत कम करती है या नहीं, पर सवाल ये है फिर भी पैसा क्यों नहीं बढ़ता. ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये कहानी एक सिस्टम की है और थोड़ी सी सोच की. एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन का लाइफ पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है. इस कहानी की शुरुआत होती है सैलरी से. मिडिल क्लास सैलरी कमाती है, पर ये सैलरी उसके हाथ में आने से पहले ही काट ली जाती है. इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, PF और जो पैसा बचता है उसमें से भी GST, पेट्रोल टैक्स, रोड टैक्स, ये सब. मिडिल क्लास डायरेक्ट भी टैक्स देती है और इनडायरेक्ट भी. इंडिया में सिर्फ 3 से 4% लोग टैक्स देते हैं, पर बर्डन मैक्सिमम मिडिल क्लास पे ही होता है. मिडिल क्लास सैलरी लेती है और वो सैलरी हाइड नहीं होती. अब आते हैं फियर पे. मिडिल क्लास को बचपन से एक बात सिखाई जाती है, रिस्क मत लो. FD सेफ है, गोल्ड सेफ है, प्रॉपर्टी सेफ है और शेयर मार्केट जुआ है. ये फियर किसी एक घर की नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है. इसीलिए मिडिल क्लास पैसा बचाती है पर पैसा ग्रो नहीं होता. अब समझो इन्फ्लेशन का साइलेंट अटैक. आज अगर तुम 10 लाख FD में रखते हो और FD 6% दे रही है और इन्फ्लेशन है 7%, तो टेक्निकली तुम हर साल गरीब हो रहे हो. पर मिडिल क्लास ये कैलकुलेशन रेयरली करती है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ग्रीन होता है तो लगता है सब ठीक है, पर इन्फ्लेशन दिखता नहीं है पर काम करता रहता है. अब बात करते हैं EMI माइंडसेट की. मिडिल क्लास जिंदगी को EMI में ही जीता है. कार EMI, होम लोन EMI, फोन EMI कंफर्ट देती है और कैश फ्लो मार देती है. अमीर लोग पहले एसेट खरीदते हैं फिर लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं, पर मिडिल क्लास पहले लाइफस्टाइल को अपग्रेड करती है फिर एसेट के बारे में सोचती है. और एक इनविजिबल प्रॉब्लम है टाइम. मिडिल क्लास अपना टाइम सैलरी के बदले बेचती है. 8 से 10 घंटा ऑफिस में, ट्रैवल टाइम अलग, मेंटल एनर्जी इतना डाउन हो जाता है सिर्फ बचती है थकान. और जब थकान होती है तो रिस्क लेने का मन नहीं होता. इसीलिए मिडिल क्लास के पास ना टाइम होता है कुछ सीखने का, ना एनर्जी होता है कुछ एक्सपेरिमेंट करने का. अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की. स्कूल तुम्हें जॉब के लिए प्रिपेयर करता है और कॉलेज तुम्हें प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करता है, पर कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता पैसा कैसे कमाए जाते हैं. एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, टैक्स कैसे लीगली कम होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब कहीं भी नहीं सिखाया जाता. मिडिल क्लास को सिर्फ सिखाया जाता है गुड एम्प्लॉय कैसे बनना है, ना कि ओनर बनना. अब आता है बिग ट्रूथ. मिडिल क्लास गलत नहीं है, मिडिल क्लास ट्रैप्ड है. ट्रैप का नाम है स्टेबिलिटी ट्रैप. जॉब छोड़ने का डर, बिजनेस फेल होने का डर, मार्केट गिरने का डर. और जब डर ज्यादा हो जाता है तो इंसान वही करता है जो उसे सेफ लगता है, चाहे वो सेफ चॉइस उसको अमीर बनने से रोक दे. इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास कभी अमीर बन ही नहीं सकती, पर अमीर बनने के लिए जो चीज चाहिए वो मिडिल क्लास सिस्टम में है ही नहीं. जो लोग सिस्टम से बाहर निकलते हैं वो एक चीज अलग करते हैं, वो सैलरी को स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, ना कि फाइनल डेस्टिनेशन. वो सीखते हैं, वो समझते हैं, वो गलतियां करते हैं, वो रिस्क को मैनेज करते हैं, ना कि अवॉइड. ये डॉक्यूमेंट्री किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक मिरर है, ताकि जब कोई बोले मिडिल क्लास लोग अमीर क्यों नहीं है तो जवाब हो क्योंकि सिस्टम उन्हें सिर्फ सर्वाइव करना सिखाती है, ना कि बिल्ड करना.